हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, प्लीज़ तो ये एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। या थर्ड पार्टी है तो अदरवाइज इंटरटेनमेंट के लिए देखिए। रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए, उसका नाम लीजिए 3 बार 7 बार। प्लीज़ उनका फेस इमेजिन करते हुए नाम लेते रहिए। देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ कप, बॉटम डेक में है 9 ऑफ कप। ओके, आपके पर्सन जिसका अपने फेस इमेजिन करके नाम लिया, चाहे वो बॉय है गर्ल है जो भी हैं, वो अभी अपने फाइनेंस में काम कर रहे हैं। अभी अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल बनाने के लिए बहुत बिजी हैं। वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या स्टूडेंट हैं, या घर में रहते हैं। जहाँ भी वो हैं, वो अपने फाइनेंस के लिए मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उससे डील करके वो उस चीज़ को सुधारने के लिए लगे हुए हैं। और वो अपने ऊपर काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अपने बिहेवियर पे काम करते हुए दिखाई रहे हैं। वहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अपने ऊपर कुछ चेंजेस लाने चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग के लिए भी पॉसिबल है कि वो आपके और अपने रिश्तों में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले शायद आपके पर्सन आपको बहुत गलत समझते थे, बहुत बुरा समझते थे, चाहे बॉय है गर्ल है जो भी है। लेकिन अब उनको अपने आप में ये लग रहा है कि आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही रिएक्ट किया। अगर आपकी जगह होते तो शायद वही रिएक्ट करते। तो वो ना अपने दिल में आपको माफ़ कर चुके हैं। अगर आपसे कुछ गलती हुई है, या आपने कुछ बैड वर्ड बोले, या आपने कुछ रिएक्शन दिया है, तो वो आपको माफ़ कर चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते को एक और मौका मिलना चाहिए, तो वो रिश्तों पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, या तो अपने रियल नंबर रियल आईडी से, या तो फेक नंबर फेक आईडी से, या किसी फ्रेंड के थ्रू, या किसी ऐसे म्यूचुअल पर्सन के थ्रू जिसे आप दोनों जानते हैं। ये चीज़ें होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। या तो आपको फेक आईडी से स्टॉक कर रहे हैं, ये बहुत पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो आपको मिस तो डेफिनेटली कर रहे हैं। अभी इस वक्त उनकी लाइफ में ये चल रहा है कि वो अपने फाइनेंस पे एक तो काम कर रहे हैं, ऊपर से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके और उनके रिश्तों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ का कार्ड दिखा रहा है आपकी यादों में खोए हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपकी कोई बात है जो उन्हें चुभी है, उन्होंने वो बात को आपके साथ कन्फ्रंट नहीं किया है, लेकिन आपकी कोई तो ऐसी बात है जो उन्हें बहुत बुरी लगी है, और रह रह के ना उनको वो बातें याद आती है। उन्हें लगता है कि आप ऐसे पर्सन तो नहीं है जो आपने ऐसी बातें कर दी, या कोई ऐसा जेस्चर किया है जो उनको एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है कि आपने ही किया। उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हैं, कोई आपको भड़काता है, कोई आपके कान भरता है, दैट्स व्हाई आप ऐसा बिहेव करते हैं। या कोई मजबूरी है आपकी, इसलिए आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। या कोई किसी मजबूरी में आके आपने उनसे ये वर्ड्स कहे हैं, या मजबूरी में आके आपने ये चुप्पी साध दी है। ऐसा जो भी चीज़ आपने कर रहे हैं ना, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप किसी के दबाव में आके चीज़ें कर रहे हैं। आपकी कोई बात है जो उन्हें बुरी लगी है, उस बातों को वो सोचते हैं, और कभी भी वो फ्री बैठते तो आपकी आपकी यादें, आपकी बातें, आपके साथ बिताए पल उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। और उनकी लाइफ में भी यही चल रहा है कि वो इतनी पुरानी यादों में खोए हुए हैं कि प्रेजेंट की लाइफ को वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। काम है करते जाते हैं, लेकिन फिर भी बैक ऑफ माइंड आप उनके चलते जा रहे हैं। अगर वो किसी से मिलते हैं तो आपको उनसे कंपेयर करते हैं, उनकी लाइफ में कोई आता है तो उनको आपसे कंपेयर करते, फिर उनको लगता है कि भाई आप जैसा पर्सन तो उनकी लाइफ में आ ही नहीं सकता। अपने रिश्तों में भी आपको कंपेयर करते हैं, चाहे उनके पेरेंट्स हो, या उनके भाई बहन हो, या कोई भी हो, या अगर वो किसी थर्ड पार्टी में तो अपने पार्टनर से, सबसे कंपेयर करते तो उन्हें लगता है कि आप उनको कोई समझता है तो सिर्फ आप समझते हैं, और आपके अलावा कोई उनको वैसे नहीं समझ सकता। उनको लगता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अगर वो मेल है तो आप उनके फीमेल वर्जन है, अगर वो फीमेल है तो आप उनके मेल वर्जन है। आप वो बातों को वैसे समझ पाते हैं जैसे वो पर्सन चाहता है कि कोई समझे, बट आपके अलावा उनकी वाइब किसी से मैच नहीं होती, ये वो सोच रहे हैं और यही फील कर रहे हैं। और अपनी रियल लाइफ में वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी चीज़ उनके लाइफ में, कोई खुशियाँ आ रही हैं या कुछ काम आता है तो वो बेमन बस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ड्यूटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन किसी चीज़ में उनको आनंद नहीं आ रहा, रस नहीं आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड दिखा रहा है वो अब सारी चीज़ें किस्मत में छोड़ चुके हैं। उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इमोशनली, फाइनेंशली, हो सकता है उनकी तबीयत भी खराब रही होगी।
अब वो चीज़ों से लड़ लड़ के ना थक चुके हैं, क्योंकि वो आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। शायद उन्होंने ट्राई भी किया है आपको कॉल करने का, मैसेज करने का, आपसे बात करने का, या तो आपको भूलने का ट्राई किया है, किसी और को डेट करने का ट्राई किया, आपसे मूव ऑन करने का ट्राई किया, लेकिन उनका कोई भी जो ट्राई है ना, ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है। हर चीज़ करने के बाद वो दौड़ के आपके पास आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी। तो वो थक चुके हैं, वो ना बस ये चाहते हैं, किस्मत पे छोड़ दिया उन्होंने, अगर आपको आना होगा तो आप आएंगे, अगर आप कभी नहीं आएंगे तो भी किस्मत के ऊपर। अब वो अपनी लाइफ में कॉन्सेंट्रेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अपने आप को ये समझा रहे हैं कि जो चीज़ हो चुकी, अब पीछे पास्ट को होल्ड करने से कोई फायदा नहीं है। ये उनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। रिग्रेट की एनर्जी दिखाई दे रही है 5 ऑफ कप में। उन्होंने पास्ट में आ सकता है आपसे कुछ बदतमीजी की होगी, बैड बिहेवियर किया होगा, ब्लेम गेम खेला होगा, हो सकता है आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, आपको हर्ट किया होगा, फिजिकली हर्ट किया है, यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, या मेंटली हर्ट किया है, या बातों से इतना हर्ट किया है, आपके साथ कुछ बुरा जेस्चर किया, आपकी साइड नहीं ली है, तो उनको उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि गुस्से में इम्पल्सिव डिसीजन लेके उन्होंने बहुत चीज़ें कर दी, पर गुस्सा था उनके दिमाग पे, बहुत फ्रस्ट्रेशन थी, आप उनसे दूर हो रहे थे, वो फ्रस्ट्रेशन, फैमिली आपको पसंद नहीं करती, वो फ्रस्ट्रेशन, कोई थर्ड पार्टी है तो उसको और आपको कैसे मैनेज करूँ, ये फ्रस्ट्रेशन। इस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने आपसे बहुत बुरा बिहेव किया है। इस चीज़ का उन्हें इतना रिग्रेट हो रहा है कि वो अपनी गिल्ट में दबे जा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अगर आपसे उनका सामना हो भी जाए तो आपसे सामना करेंगे कैसे, बोलेंगे क्या आपको, क्योंकि उन्होंने तो खुद आपसे इतना बुरा बर्ताव किया है कि आप उनसे बात क्यों करेंगे। ये रिग्रेट की एनर्जी है। वो मन ही मन आपसे माफ़ी मांगते हैं, अपने ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें, उनका ईश्वर उन्हें माफ़ कर दे, ठीक है। 9 ऑफ कप का कार्ड दिखा रहा है। अब उनको सारी उम्मीदें आपसे हैं। उन्हें लगता है अगर इस रिश्ते में कुछ हो सकता है तो सिर्फ आपके थ्रू ही हो सकता है, आपके साइड से हो सकता है। अगर आप उन्हें माफ़ करेंगे तो शायद आप दोनों पहले जैसे दोस्त बन जाए, या पहले से रिलेशन में आ जाए, या फिर नॉर्मल कांटेक्ट में रहें, लेकिन जब तक आप कोई इनिशिएटिव नहीं उठाएंगे इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा उन्हें लगता है। देखिए यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी है, कब की एनर्जी है तो बता दूं मैं। हो सकता है आपकी राशि आपके पर्सन की राशि होगी वृषभ, कन्या, मकर, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कब की एनर्जी बता रही है कि आपकी राशि आपके पर्सन की राशि हो सकती है कर्क, वृश्चिक, मीन, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कुछ नंबर आए यहाँ पे 8, 4, 10, 5, 9, 8, 4, 10, 5, 9। हो सकता है ये आपका बर्थ डेट है या आपके पर्सन का बर्थ डेट है, या 8, 4, 1, 5, 9 ये आपका बर्थ मंथ है, आपके पर्सन का बर्थ मंथ है, या 8, 4, 1, 5, 9 ये आपका मूल्यांक है या आपके पर्सन का मूल्यांक है। थैंक यू। राधे राधे।